ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनादिकमनीयविग्रहं, परिजाततरुमूलवासिनं भावयामि सोमाहं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वास्तवाय परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमतामि। प्रेम से बोली सत्य सनातन धर्म की, यज्ञ नारायण भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, श्री पाटेश्वर धाम की, राजयोगी बाबा की। यज्ञ नगर के पावन प्रांगण में हम सबको अपनी कृपा मार्गी से तृप्त करके, हम सबके संरक्षक, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, परम पूज्य सदगुरुदेव प्रवर्तक श्री शेख हजात श्री मान श्री राजगुरु बाबा जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन। पावन यज्ञ विधियों से अवस्थित यज्ञ भगवान को सादर नमन। श्री राम पंचायतन श्री राम दरबार को सत सत वंदन। आज हमारे मंच पर विराजमान श्री रामचरित्र मानस मार्ग समिति के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सदस्यगण, पतंगी से आए हुए श्री राम ठाकुर जी, रामलीला मंडली के वही कार्यकर्तागण, दूर दूर से एवं दौड़ी धारा नगर से आए हुए रामकथा प्रेमी सज्जन वृंद एवं मातृशक्ति माताओं, श्री राम कथा के इस पावन मंच पर, यज्ञ नगर के पावन प्रांगण पर, संतों के सानिध्य पर आकर आप सभी लोग जीवन के अमूल्य क्षणों का आनंद ले रहे हैं। प्रतिदिन की भांति आज भी श्री राम कथा की सरका में स्नान करने के लिए हम सब लोग मंच पर उपस्थित हुए हैं। पूज्य बाबा जी ने जिस राम कथा को बड़े मेहनत से, अनंत जन्मों की तपस्या के पुण्य प्रताप से लिपिबद्ध किया हो, उस कथा को सुनने में भी बहुत समय लगता है, समझने में बहुत समय लगता है। हम प्रयास कर रहे हैं अपने कथा तत्व से जुड़ने के लिए। वंदना का क्रम प्रारंभ है। मैंने पहले भी बता दिया है कि कहीं राम जन्म, कहीं पुष्पवाटिका, कहीं राम विवाह, कहीं राम वनवास होते हुए हमारी मानस गंगा राम भरत मिलाप तक पहुंची है। और राम भरत मिलाप
कि कथा को हमको आगे बढ़ाना है। डोंडी महाराज मानस यज्ञ में आज 22 दिसंबर है। अब हमारे पास आज को लेकर कुल 5 दिन शेष हैं। अभी हमारी वंदना पूरी नहीं हुई। संकीर्तन में हाथ बांध के मत बैठो, संकीर्तन में मुख बांध के न रखो। नाम गाओ, हाथों से तालियां बजाओ तो नाम संकीर्तन है। नहीं तो होता क्या है, उल्टा। कीर्तन से पाप भागते हैं। जो लोग कीर्तन में तालियां नहीं बजाते, मुख से नाम नहीं गाते, सारे पाप उनके ऊपर ही बैठ के चले जाते हैं। उनके साथ घर ले जाना चाहते हो सबका पाप कटरी बांध के ऊपर सिर पे रख के, तब तो ऐसा करना। नहीं तो सब गाओ, जितने भी सब बैठे हैं सब लोग बड़े प्रेम से भाव से। और इतना अच्छा गा लेते हो, भगवान ने गाने की शक्ति दी, क्यों नहीं गा? कितना प्यारा नाम भगवान का, जिस नाम को लेते ही आज तो नाम पे बोलना है हमको, क्योंकि श्री रामचरितमानस में हमें नाम की वंदना करनी है। बाबा ने नाम की वंदना की है। राम न सकई नाम गुण गाय, सीताराम राम राम और भाव से गाए, श्रद्धा से गाए। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम,
पर्व है, हम आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आज एक महान पर्व है। ऐसा नहीं कि पर्व वर्ष में आता है, हर 15 दिन में ये पर्व आता है, श्री एकादशी व्रत का पर्व। आज एकादशी व्रत है। कलिकाल में सबसे बड़ा व्रत कौन सा है, इस प्रश्न के उत्तर में नारद को एकादशी व्रत की संज्ञा दी है। एकादशी व्रत की परंपरा को सभी संतों ने भगवान विष्णु के परम प्रिय व्रत के रूप में स्थापित किया और आज भी समाज में जो भक्तगण है, वैष्णव जन है, वो एकादशी व्रत की परंपरा को लेकर चलते हैं। मैं आप सब लोगों से भी अनुरोध करूंगा, वैसे मुझे ये बात कल कह देनी थी तो कुछ लोग हो सकता है कि एकादशी रह के आते, आज कहने से तो बात इसलिए भी गड़बड़ा रही है कि बहुत लोग तो भोजन करके आ गए हैं, मन होगा भी तो कैसे चालू करें। कोई बात नहीं, अगले एकादशी से। लेकिन एक बात ध्यान रखें, एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। हमारे शास्त्रों का कहना है कि बालक, वृद्ध और रोगी, तीन के अलावा जो भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वो अन्न नहीं वरन पाप को ग्रहण करता है, ये शास्त्रों का कथन है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके फलाहार सेवन करना चाहिए, फल दूध सेवन करना चाहिए और जितना अधिक से अधिक समय हो सके भगवान के नाम में व्यतीत करना चाहिए। और हमने तो यहाँ तक देखा है एकादशी के व्रत को मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी करते हैं। कई बार ऐसे प्रमाण मिले हैं। गीता प्रेस के लेख में एक सत्य घटना छपी थी कि एक कुत्ता प्रतिदिन एकादशी के दिन, हर एकादशी के दिन अन्न को स्पर्श नहीं करता। हमारे आश्रम में तोता था, उस तोते ने एकादशी के दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं किया। ये हमारे आश्रम में हमने देखा पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में। जीव जंतु भी एकादशी व्रत को जानते हैं, तो आप सभी सुजन समाज को व्रत क्यों, संयम, व्रत का नाम है संयम। हमारे जीवन में संयम आए, इसके लिए व्रत की परंपरा है। यदि मनुष्य व्रत नहीं करेगा तो मनुष्य का या मनुष्य की पहचान की बात कहाँ रह जाएगी। हम लोग सोमवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं और भी विभिन्न व्रत करते हैं। रामनवमी, नवरात्रि में 9 दिन व्रत करते हैं। तो वर्ष में 24 दिन का व्रत है एकादशी का व्रत। आज सत्संग का ये पावन प्रांगण है, राम कथा का मंच है, यज्ञ भगवान का पावन सानिध्य है। मैं आप सबसे, माताओं से, सबसे ये कहना चाहूंगा कि एकादशी का व्रत अपने जीवन में धारण कर लें। जो लोग एक समय भोजन कर चुके हो तो आज रात्रि में भोजन न करें और एकादशी व्रत का नियम उठा लें, संकल्प। कई लोग कहते हैं कब तक करें व्रत, कब तक करना चाहिए। आज तक हमने किसी को नहीं पूछा भोजन कब तक करना चाहिए। बाबा जी ये बताओ कितने साल तक भोजन करूं। कई लोग कहते हैं जी मैंने तो एकादशी व्रत का उद्यापन करा दिया। ये क्या उद्यापन है भाई? कभी आपने रोटी सब्जी का उद्यापन कराया? बहुत दिन हो गए जी, दाल भात खाते, चलो उद्यापन करा देते हैं। दाल चावल का उद्यापन नहीं कराया, व्रत का उद्यापन क्यों करवाया? कई लोग कहते हैं मैं जगन्नाथ गया था तो वहां चढ़ा के आ गया एकादशी को। चढ़ाने को और कोई चीज नहीं मिला था। रात को आप फालतू का 8 घंटे सोता हूं, मैं जगन्नाथ में चढ़ा देता हूं, आज के बाद नहीं सोऊंगा। निद्रा को नहीं चढ़ाया, कृष्णा को नहीं चढ़ाया। जो चीज काम की ना हो ना उसको दे के कहते हैं हमने चढ़ा दिया। अच्छे चीजों को क्यों नहीं चढ़ाया? एक सज्जन कहता है मैं एकादशी रहता था लेकिन बीच में मलेरिया हो गया। मलेरिया हो गया तो मुझे भोजन करना पड़ा और भोजन करना पड़ा तो एकादशी छूट गई। मलेरिया होता है ना तो डॉक्टर रोटी भी छोड़, चावल छोड़वा देता है, कहता है चावल मत खाना, रोटी खाना। तो क्या ये कहते हो कि जब से मुझे मलेरिया हुई मैंने चावल छोड़ दिया, जैसे ही मलेरिया ठीक होती है चावल फिर चालू कर देते हो? तो एकादशी व्रत भी विघन पड़ गया हो स्वास्थ्य के कारण तो पुनः स्वस्थ होने के साथ साथ एकादशी का व्रत पुनः प्रारंभ कर देना चाहिए। बीच में व्रत छोड़ने का कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। और कोई व्रत करो या ना करो, सोम मंगल बुध करो ना करो, जो व्यक्ति प्रति पक्ष में, शुक्ल पक्ष में एक एकादशी, कृष्ण पक्ष में एक एकादशी
इस प्रकार जो एकादशी का व्रत करता है तो वह मनुष्य परमात्मा के सन्निकट वास करता है। अतः हम आप सबसे कहूं कि हम सब लोग एकादशी के व्रत का नियम लें। आज के इस यज्ञ नगर के पावन राम कथा के मंच संयम जीवन में जरूरी है। संयम नियम नहीं होगा तो हमारा जीवन सूना हो जाएगा। धर्म के मार्ग को, धर्म के मर्म को समझने के लिए भी संयम नियम जरूरी है। व्रत का संयम, व्रत से क्या मिलता है? तो वैज्ञानिक आधार है कि 15 दिन में एक दिन भोजन नहीं करेंगे, पेट खाली रहेगा तो पेट का विकार दूर होगा, मस्तिष्क और चित्त पवित्र होगा, कोई बीमारी नहीं आएगी 15 दिन में एक दिन भोजन नहीं करने से। शारीरिक लाभ है, मानसिक लाभ भी है। मन की वृत्तियों को सहारा मिलेगा भटकाव से मुक्ति पाने के लिए। और आध्यात्मिक लाभ तो बहुत है। भगवान विष्णु की परम प्रिय एकादशी है, अतः विष्णु की सन्निकटता मिलेगी, ये तो तय ही है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गौ।